दोस्तों में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। यह क्वालिफाइंग पेपर है। देखिए यह पेपर 9/12/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। कहता है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन .BTO। तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ BDO। ठीक है, क्या हो जाएगा? BDO। देखिए ये जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे प्रथम लेटर का जो है उच्चारण हिंदी के कंसोनेंट बी से हो रहा है, BDO, इसलिए ए। नेक्स्ट है कि खाली स्थान। वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। तो देखिए किसी भी न्यूज़पेपर, रिलीजियस बुक अथवा खास पत्र पत्रिकाओं के ठीक पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे होगा दी वाशिंगटन पोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो 3 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए टैप 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 मतलब होता है नल, और ठीक है टैप जो है, नल जो है ये किचन का भाग संभव है, किंतु गेशर GEYSER गेशर और बकेट बाल्टी ये बाथरूम का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कहता विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। 4 का भी डी होगा। तो कैरेट, कैरेट मतलब होता है गाजर, कैरेट मतलब क्या होता है? गाजर। और टर्निप मतलब होता है शलजम, शलजम। ठीक है, टर्निप मतलब शलजम। तो देखिए यहाँ पे कैरेट, टर्निप और बीट रूट ये सभी जड़ वाली सब्जी हैं। ठीक है, आदि को फलों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन। कहता है लुक देयर आर डॉट इन दी टेडपोल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी लुक देयर आर टेडपोल्स इन दी वाटर, यानी पानी में मेढक संभव है किंतु पक्षी व तितली का संभव नहीं है। तो क्या होगा? लुक देयर आर टेडपोल्स इन दी वाटर। कहता है अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़। 6 का होगा ए। तो अ लीप ईयर इज अ कैलेंडर ईयर that contains an additional days compared to a common year. Hence, it is possible that more days in a month might be the condition of being a leap year. क्या होगा? more days in a month। कहता सन ऑफ ब्रदर इज नन एज। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो सन ऑफ ब्रदर यानी भाई का लड़का, सन ऑफ ब्रदर इज नन एज अ नेफ्यू यानी भतीजा। क्या होता है? तो भतीजा। कजन मतलब होता है आपको चचेरा, ममेरा, चचेरा ममेरा, भाई या बहन। ठीक, और शिवलिंग SIBLING, शिवलिंग मतलब होता है भाई, भाई बहन, शिवलिंग। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता फादर्स सिस्टर इज नन एज। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन। तो फादर्स सिस्टर जिससे क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। ठीक है, तो फादर्स सिस्टर इज नन एज आंट हो जाएगा। ठीक है, तो मदर और फादर सिस्टर इज नन एज आंट। ठीक है, दी वाइफ ऑफ ब्रदर ये होता है सिस्टर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, कहता है कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो 9 का सी, गढ़वाली। तो मध्य पहाड़ी हिंदी कुमाऊं एवं गढ़वाली में बोली जाती हैं। उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिले इनके क्षेत्र में आते हैं और इन्हें बोलने वाले की संख्या लगभग 16 लाख है। ठीक है, तो क्या होगा? उमाऊं और गढ़वाली। नेक्स्ट कहता कनौजी किस जो है उपभाषा की बोली है। तो बी, पश्चिमी हिंदी। कनौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या है? तो 11 का होगा बी, तिल का तार। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी तिल का तार करना। फिर है कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? सी ऑप्शन, ब्रजभाषा। तुलसीदास ने कवितावली विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में की है। कवितावली की रचना की यदि बात करें तो कवितावली की रचना 1612 में की गई और रामायण की रचना जो है 1612 में की गई थी। नेक्स्ट 13 नंबर कहता राजस्थानी भाषांतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 4। तो देखिए राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कुल 4 बोलियां बोली जाती है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हड़ौती। फिर है कि खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा?
तो 14 का होगा ए। तो देखिए खरी बोली को कृत्रिम बोली जो है ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा। नेक्स्ट कहता पहाड़ी उपभाषा अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? 15 का ए सॉरी पूर्वी पहाड़ी। तो देखिए पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत मध्य पहाड़ी व पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है, किंतु पूर्वी पहाड़ी नहीं। दखनी किस जो है अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? डी ऑप्शन। तो दखनी को हिंदवी और हिंदी नाम से भी पुकारा जाता है। इसे एक प्रकार की आधुनिक हिंदी और उर्दू की पूर्वगामी भाषा भी कहा जाता है। कौन सा जो है शुद्ध शब्द है? 17 का ए। तो अंत्याक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी की वर्तनी जो है शुद्ध है। फिर कहता है नवोढ़ा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा नव जोर उह ढा, नवोढ़ा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह गुण संधि है, ठीक है। यदि आ के साथ हर्ष ई दीर्घ ई आए तो ए, और उह आए तो ओ, और री आए तो अर बनता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्दों को गुण संधि कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि रिजु का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सरल। तो रिजु शब्द का पर्यायवाची जो है अर्थ है सीधा सरल है। फिर कहता है कि 20 है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर ए। तो इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है, प्राचीन पुराना ठीक है, तो प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट कहता है कि पारितोषिक जो किस शब्द का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन इनाम का। तो पारितोषिक का पर्यायवाची होगा इनाम, सम्मान, उपहार, पुरस्कार। फिर पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? सी ऑप्शन अनिल, तुषार। तो तरी का तरिणी, उपल का अश्म यानी पर्वत, किंतु अनिल यानी अग्नि, तुषार बर्फ, ये गलत है, ठीक है। 23 नंबर पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? बी ऑप्शन। तो पॉकेट मार शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह जो है समास करते वक्त बीच की विशिष्ट का लोप हो जाता है। कथा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 24 का हो जाएगा ए। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, शुद्ध हैं, ठीक है। आपका जो है 100 धन्यवाद सहित पत्र मिला, यह शुद्ध होगा। और बंदूक एक उपयोगी जो है शस्त्र है, यह शुद्ध होगा। नेक्स्ट कहता एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक क्या है? 25 का होगा सी विशेषण। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इस वाक्य में एक जो है अनिश्चयवाचक विशेषण है। 26 है कि सुंदर शब्द किस जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? 26 का होगा सी, यानी एक लड़का बहुत सुंदर लिखता है, ठीक है। तो सुंदर शब्द जो है किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कहता भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। 27 का होगा डी। तो देखिए भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत भी है और पाली भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए मोहम्मद यह बुद्धि, सफाई आदि भाववाचक संज्ञा है। बुद्धि और सफाई ये भाववाचक है। ममता व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा है। पता कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो 29 का होगा सी मैं। तो यहाँ पे जो हम, मुझे, मेरा, हमारा, मैं आदि उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात करने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उन सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कहता है रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप 30 का होगा ए इच्छाबोधक क्रिया। तो रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप इच्छाबोधक क्रिया का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।